सुप्रभातम सभी को। आज हिंदी दिवस पर सबको हार्दिक बधाइयाँ। कक्षा 6, 7, 8 के लिए आज की अपनी क्लास है संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर आज अपनी क्लास रहेगी। सबसे पहले है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा संस्कृत में बताई गई है कि परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो वर्णों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जैसे आ प्लस आ एक वर्ण है तथा आ दूसरा वर्ण, इन दोनों वर्णों को जोड़ते हैं तो आ वर्ण बन जाता है मेल से। अर्थात आ प्लस आ बराबर आ वर्णों के मेल से विद्यालय शब्द बना, तो ये एक संधि हुई है। अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस प्रकरण में संधि के भेद, संस्कृत व्याकरण में संधि के भेद निम्न प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने वर्णों के कितने भेद किए थे। उन वर्णों के भेद के अनुसार ही हम संधि के भेद कर सकते हैं। अर्थात हमने एक भेद किया था स्वर वर्ण और दूसरा किया था व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार हम यहाँ पे संधि के भेद भी, एक तो स्वर संधि होती है तथा दूसरी व्यंजन संधि होती है, तथा इसके बाद इसमें एक विसर्ग संधि भी होती है। अब स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, इनकी एक सारणी बनाइए। आप लोगों को यह सारणी लिखनी है तथा याद करनी है। स्वर संधि में पहला भेद है यण स्वर संधि, दूसरा अयादि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और अंतिम है पांचवा दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के भेद भी 5 बताए गए हैं। स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जश्त्व संधि, अनुस्वार संधि और चरत्व संधि। इसी प्रकार ही विसर्ग संधि के भी 4 भेद बताए गए हैं। अर्थात विसर्ग का स हो जाना सत्व विसर्ग संधि कहलाता है, विसर्ग का र हो जाना रुत्व विसर्ग संधि कहलाता है और विसर्ग का ओ हो जाना उत्व विसर्ग संधि कहलाती है, और विसर्ग का विसर्ग ही रह जाना विसर्ग संधि कहलाती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप इन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के भेदों को भी सारणी बना करके अच्छी तरह से याद कर लोगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।